तैयारियां हो रही हैं मध्य प्रदेश के किसानों की, और यहां तक तो हद हो गई कि कर्नाटक से एक बोगी रिजर्व करके किसान जा रहे थे दिल्ली, उनको जबरदस्ती उतार लिया गया। आखिर कौन से कानून के अंतर्गत उतारा गया? कानून का राज है कि पुलिस राज है? फरवरी 2011 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उस रिपोर्ट में उसके फॉरवर्ड में प्रस्तावना में नरेंद्र मोदी जब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो लिखते हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतजाम कर देना। किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। लगातार यहाँ दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। अगर बात की जाए, आप पीछे ये पूरा नजारा देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। खासतौर पर ये देख सकते हैं कि ये वेल्ड होके नीचे पूरी लोहे की पूरी प्लेट है। हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। एमएसपी आज देश के किसानों की बहुत जरूरत है, और एमएसपी अगर नहीं मिलेगा तो देश की किसानी बर्बाद हो जाएगी। तो सरकार को एक बार फिर वार्ता करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी, और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया, और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। तो किसान आंदोलन का क्या कोई चुनावी कनेक्शन है? चुनावी कनेक्शन। हरियाणा दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है, मगर इस पर किसानों का सफर जो इस बार है वो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि उस पर सियासत ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे किसानों की मूल मांगों को लेकर कोई बहस नहीं दिखाई दे रही होगी, आप हो भी रही होगी तो एक दो जगह। किसानों की मूल मांग क्या है, उस पर बहस क्यों नहीं? एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान अपने खेतों को छोड़कर दिल्ली आए। वो उस फॉर्मूले से एमएसपी की मांग कर रहे हैं जिसे भारत रत्न स्वामीनाथन ने पेश किया था। वैसे सरकार के अपने तर्क और दावे भी हैं कि एमएसपी यूपीए शासनकाल से मोदी सरकार ने ज्यादा दी है। सबसे ज्यादा एमएसपी 10 सालों में मोदी सरकार ने दी है। खैर, ये दावे हैं और इन दावों का आकलन भी हो रहा है, मगर सवाल यह कि आखिरकार दिल्ली कूच की तैयारी जब किसानों ने की, उससे पहले क्या हुआ? आइए पहले आपको टाइमलाइन समझाते हैं और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ भी रुख करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार सियासत का रंग क्या है। 6 फरवरी 2024 की वो तारीख थी जब किसानों ने सरकार को अपनी मांगे भेजी। 8 फरवरी 2024 को किसान नेता और सरकार के बीच बैठक होती है, बातचीत होती है। बातचीत, कोई नतीजा नहीं निकला। 12 फरवरी 2024 को सरकार और किसान नेताओं में दोबारा बातचीत होती है, कोई नतीजा नहीं निकला। 13 फरवरी 2024 की तारीख आती है, पंजाब से किसान दिल्ली की ओर कूच करते हैं। फिर एक बार दिल्ली एनसीआर हिलने लगता है। 14 फरवरी की तारीख
सरकार फिर चर्चा के लिए तैयार, मगर कोई भी रास्ता अभी फिलहाल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब एमएसपी गारंटी कानून, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसे लागू करने में दिक्कत क्या है? यह एक यक्ष प्रश्न है और इसी प्रश्न को लेकर सरकार उलझी हुई है, क्योंकि कई जानकार इस बात का दावा करते हैं कि अगर एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो कुल खर्च 17 लाख करोड़, 17 लाख करोड़। अंतरिम बजट जो हमारा है उससे 36% ज्यादा। तो न्यूनतम कीमत तय कराने की मांग किसान कर रहे हैं एमएसपी की। कह रहे हैं कि कोई कानून बने और इसे बनना चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, और अगर एमएसपी ना मिले तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। अलग अलग आंकड़े हैं और आंकड़ों के जरिए सियासत का भी एक चक्र घूम रहा है। एक और चक्र, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। अब कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी गारंटी नहीं देंगे एमएसपी की तो हम देंगे, हमसे ले लीजिए। और जब सत्ता में थे तब गारंटी क्यों नहीं दी? तब तो रिपोर्ट भी उनके पास थी। खैर, उस पर भी आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुल मिलाकर 26 मेंबर की कमेटी 18 महीने बैठक हुई और 6 बार बैठक हुई। नतीजा सिफर रहा। जुलाई 2022 में यह कमेटी गठित हुई थी, जिसमें कुल 29 सदस्य थे। कमेटी में शामिल क्योंकि 3 किसान संगठन, और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, 26। और आज तक कोई रिपोर्ट इस कमेटी की नहीं आई, कोई सुझाव इस कमेटी का अब तक सरकार के पास नहीं आया, क्योंकि इसमें समय सीमा, डेडलाइन जो है वो तय ही नहीं थी। यानी मसला जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा ना होकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है कि क्या ये चुनाव के मद्देनजर किसानों ने कूच किया पंजाब से और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का समर्थन है, लेकिन एमएसपी का जिक्र कोई नहीं कर रहा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान भी हैं, वो भी सुनिए और फिर रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। मध्य प्रदेश के किसानों की, और यहां तक तो हद हो गई कि कर्नाटक से एक बोगी रिजर्व करके किसान जा रहे थे दिल्ली, उनको जबरदस्ती उतार लिया गया। आखिर कौन से कानून के अंतर्गत उतारा गया? कानून का राज है कि पुलिस राज है, जंगल राज है, क्या है ये? उन्हें जबरदस्ती उतार लिया गया। शांता कुमार जी जो हमारे किसान नेता हैं वहां के कर्नाटक के, उनकी पत्नी को चोट लगी, सर में उनको चोट लगी, आज तक उन्हें नहीं छोड़ा गया है। फरवरी 2011 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उस रिपोर्ट में, उसके फॉरवर्ड में, प्रस्तावना में, नरेंद्र मोदी जब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो लिखते हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। 2011 को मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये रिपोर्ट आई, उस पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, उसका अध्ययन हुआ, विश्लेषण हुआ। तब हमारी सरकार चली गई। तब हमारे एजेंडा में खाद्य सुरक्षा कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून था। तब जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में, लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों? भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को। उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके, आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। एमएसपी आज देश के किसानों की बहुत जरूरत है
और एमएसपी अगर नहीं मिलेगा तो देश की किसानी बर्बाद हो जाएगी। तो सरकार को एक बार फिर वार्ता करके इस मामले को सुलझाना चाहिए और मेरे सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि वो शांति बना के रखे। किसी भी समस्या का समाधान शांति से और वार्ता से ही निकलेगा। और साथ ही साथ मैं ये संगठन जितने भी कर रहे हैं इनसे एक अनुरोध हो रहा है कि कभी भी कोई कॉल दी जाए तो सबसे चर्चा करने के बाद ही दी जाए, क्योंकि बहुत सारे संगठनों को, खापों को इसकी जानकारी नहीं दी गई या इसके बारे में नहीं बताया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। और वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की सूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांग है वो आज लीगली पॉसिबल भी नहीं है। तो बीजेपी नेता तर्क दे रहे हैं कि आज जो मांग की जा रही है उससे लागू कर पाना, कानून बना पाना संभव नहीं है। सुधांशु जी कह रहे थे, यह भी दिलचस्प है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा डॉक्टर धनोज है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौधरी अवनीत पवार साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीत भाई, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चौधरी साहब, आपके आलोचक कह रहे हैं, यानी कि आंकड़े देकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एमएसपी तो दे देंगे लेकिन 17 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। चौधरी साहब, चौधराहट छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं। इन पे तो सरकार भी बोझ है, इन पे किसान ही बोझ है, सरकार भी बोझ। सरकार तो इनकी थी नहीं, ये तो बेटी पूंजीवादी लेके चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का काम है। आज सुधांशु जी कहते हैं कि हम टेक्निकल तौर पे तो बना नहीं सकते, तो 2 साल से कहाँ थे? तिलक भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछली बार भी इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया और किसान हितों में आप आगे लेकर, क्योंकि किसान सही मायने में आज उस कगार पे आ चुका है कि उसे खेती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। क्यों कमेटी गठित नहीं की क्या? चौधरी साहब, कमेटी तो गठित की सरकार ने, बैठ के भी हो रही थी, अभी भी बैठ के हो रही है, आप लोगों को बुलाया जा रहा है। अगर सरकार नहीं चाहती तो आप लोगों को बुलाती क्यों? जब सुधांशु जी कह रहे हैं कि कमेटी अभी वो कर ही नहीं सकते, वो कानून लिखनी बना नहीं सकते, तो बैठक क्यों कर रहे हैं? तो सहमति तो बन सकती है ना मांगों पर। करनी दोनों में अंतर है इनकी। नहीं, चौधरी साहब, सहमति तो बन सकती है ना। सहमति इन पे तो देखिए, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है तिलक भाई, ये आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे बीजेपी प्रवक्ता भी जानते हैं। अगर इनकी नीति ठीक होती 2 साल हो चुके हैं, अब तक तो ये इसे कानूनी दर्जा देके लागू कर देते और किसान भी इनका कोटि-कोटि धन्यवाद करते। आप क्या चाह रहे हो? आप ये तो बता रहे हैं कि अभी तो संभव ही नहीं है। जितनी बात मैं समझ पाया, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हम बहुत गंभीर हैं, लेकिन इस बात को आप लोगों को भी समझना होगा और अभी ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो अब तक कहां सो रही थी सरकार? 2 साल से कहां सो रही थी जो टेक्निकल अवेलेबल नहीं है? आप बताइए, हमने जब इनके आश्वासन देने के बाद या उपक्रम गए थे, उसके बाद से अब तक कर क्या रही है सरकार? ये सोचती थी कि इन्हें लॉलीपॉप दे दिया, अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
नहीं, चौधरी साहब ये कह रहे हैं ना कि 17 लाख करोड़ का जो है बोझ बढ़ जाएगा सरकार पर अगर आपको एमएसपी का कानून दे देते हैं। तो ये वो है जो तर्क दे रहे हैं, मैं तर्क की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे भी एक अलग लॉजिक है। तिलक भाई, इन्हें तो अभी तक रियल डेटा ही नहीं है, इनके पास की फॉर्मेट कितने इन पे लोड तो जब रहेगा। प्लीज चौधरी साहब का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर धनोज, ये जो किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो रही है, एमएसपी को लेकर तो चर्चा ही नहीं हो रही, और क्या वाकई इसके पीछे चुनावी कनेक्शन है जिसका जिक्र अनिल विज साहब कर रहे थे, जिसका जिक्र खुद कृषि मंत्री इशारों इशारों में कर रहे हैं, सुधांशु जी जिसका जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के चेहरे? क्या चुनावी कनेक्शन दिखाई दे रहा है क्या इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने का। मुलाकात करते नहीं तेवर दिखाते हैं, मुलाकात करते नहीं तेवर दिखाते हैं, दुश्मन की तरह फेवर दिखाते हैं। देखिए, बात कर रहे हो आप, समझ जाइए। नहीं, किन की बात कर रहे हो आप? मैं ये जो लोग जो बैठे हुए हैं, जो डंडा ये सब लाठ लेके, ट्रैक्टर लेके, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मुलाकात करते ही नहीं ये लोग सरकार से। किसान ट्रैक्टर क्यों यूज करता है पता है? मुझे मालूम है, उसको बोलने तो दीजिए, फिर ट्रैक चेंज नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे बोलने तो दीजिए ना, तो आ जाएगा ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ किसानों को, हाँ, कि किसान भाई हमारे जो छोटे किसान, ये जो किसान लोग हैं, इनके तो सारे बिहार वाले खेती करते हैं। सारे बिहार के लोग जो मजदूर लोग हैं वहाँ बुआई कटाई सब करते हैं। पहले उनको तो इंसाफ दे दे ये लोग, पंजाब वाले, उत्तर प्रदेश वाले किसान। डॉक्टर धनोज, क्या बातें लेकर आप बैठ गए हो? उनके बकाया दे दे। अरे बोलने तो दीजिए ना, फिर पता नहीं। तो ये कौन सी पैरवी करने बैठ गए हो आप? पैरवी नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ एमएसपी की बात हो रही है, आप यहाँ पर पंजाब बिहार कर रहे हो। बोलने तो दीजिए, फिर कमाल नहीं डॉक्टर धनोज, मुद्दे पे बात करिए प्लीज। एमएसपी की बात हो रही है, आप यहाँ पर पंजाब और बिहार कर रहे हो। आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना। अभी आपने किसान नेता को सुना ना, धरना प्रदर्शन के हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन बने हुए भारत में। ये लोग पंजाब के लोग पंजाब में धरना प्रदर्शन कर लेते, वहां के राजधानी चंडीगढ़ में कर लेते, वहां से डेलीगेशन चला जाता। दिल्ली में दिक्कत है ये क्या? जो हम दिक्कत की दिक्कत है, दिल्ली किसकी है? व्यवस्था चरमरा रहा है। अरे दिल्ली किसकी है? दिल्ली किसानों की नहीं है। किसानों का खेत होता है, अच्छा। किसानों की सरकार होता है। पहले पंजाब के तो ये सरकार किसकी है? किसानों की नहीं है क्या? अरे पहले बोलने तो दीजिए। नहीं धनोज जी, आप विवादित बातें बोल रहे हैं, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ। ठीक है, टोकिए। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या राज्य सरकार को पावर नहीं है किसान की मांग मानने के लिए? क्या राज्य सरकार बिल नहीं बना सकता किसान के लिए? अगर राज्य सरकार इतना ही फेवर में है तो राज्य सरकार उसको एमएसपी दे ना पहले। अरे भैया, राज्य सरकार पहले पंजाब राज्य सरकार इनको फेवर करे, इनको एमएसपी दे, लागू कर दीजिए। अरे आपका अधिकार नहीं है राज्य सरकार से मांगने का। आपकी बात केंद्र सरकार ही सुनेगी क्या? आपकी सरकार है ना, आप पहले राज्य सरकार से तो मांगिए। आपका केस है पंजाब में, आपकी दिक्कत आप पहले पंजाब सरकार से एमएसपी मांगो। आपको सिर्फ अरे आप पहले पंजाब सरकार से एमएसपी मांगो। पंजाब सरकार अगर आपको एमएसपी दे देती है तो केंद्र सरकार तो देगी देगी। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि आप पहले पंजाब चंडीगढ़ में बैठो, शांतिपूर्ण धरना करो, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाओ, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाओ, अपनी मांग लिखो, चिट्ठी लिखो, बोलो। क्या संघीय ढांचा में राज्य सरकार को पावर नहीं है क्या एमएसपी देने का? मैं तो पूछ रहा हूँ आपकी। आप बीजेपी में, आपकी बीजेपी मुख्यमंत्री आपकी सुन रहे, आप तो खुद ही है कार्यकर्ता। पंजाब सरकार की हुकूमत किसानों की क्यों नहीं मानते एमएसपी? दुनिया भर की आपके गाड़ी में चिंता क्यों है? आपको आपको कुछ बताइए। आप क्यों बार बार दिल्ली से दिल्ली आप दिल्ली वाले को क्यों परेशान करते हो भाई साहब? आप दिल्ली वाले को परेशान करने वाले कौन होते हो? आप दिल्ली में रहे, पंजाब सरकार से क्यों नहीं मानते हो भाई? आप दिल्ली रह रहे हैं। पंजाब सरकार भी तो हमारी मर्जी है, हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांगे, पंजाब सरकार से मांगे, अरे हम तो मुखिया से मांगेंगे। इस देश का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, आपके घर से प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। आपको आपके घर से प्रधानमंत्री एक मिनट,
एक मिनट आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। एक मिनट डॉक्टर धनोज चौधरी साहब, एक मिनट रुकिए। एक तरफ आप कह रहे हो ये स्टेट सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ केंद्र कानून ले आती है। स्टेट सब्जेक्ट नहीं, कानून सब्जेक्ट है, नॉट स्टेट सब्जेक्ट, कानून सब्जेक्ट है। तो किसान क्या मांग रहा है, मालूम है ना? रूल रेगुलेशन आप तो पहले एक राज्य से मांगेगा ना, जिस राज्य में रहते हैं। तो ये किसान सर डॉक्टर धनोज, मैं तर्कों पर बहस कर सकता हूं, कुतर्कों पर नहीं। हाथ जोड़ के इतनी बात समझ लीजिए, गांठ मार के बात समझिए। एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, समझ जाए तो ठीक है, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। किसान आप मेरी बात सुन लीजिए, गांठ मार लीजिए और दिमाग में भी। किसान दान नहीं मांग रहा, दाम मांग रहा है, समझिएगा। किसान दान नहीं मांग रहा है, किसान दान देता है ना? ठीक है, मांगना वो दाम मांग रहा है अपनी फसल का, इस बात को समझो। एमएसपी क्यों ना मांग रहा पहले ये? और यहाँ बैठ के पंजाब और बिहार मत करिए प्लीज। अरे मैं पंजाब करूंगा ना भाई साहब, दिल्ली वाले को क्यों परेशान? आप दिल्ली के ठेकेदार नहीं बन गए डॉक्टर धनोज। अरे मैं तो भाई साहब, एक मिनट, कुतर्कों पर बहस मत करिए प्लीज, मुद्दे पर रहिए। एमएसपी की बात थी, एमएसपी पर रहिए प्लीज। डॉक्टर धनोज का सुप्रीम कोर्ट चले जाए, एमएसपी नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कहिए इनको, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री तो आपकी नजर में कुछ है ही नहीं। हम प्रधानमंत्री जब आते हैं, प्रधानमंत्री तो आप प्लीज, आप सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट जाटव जी के पास। डॉक्टर धनोज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा प्लीज। जाटव सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। क्योंकि त्रिपाठी जी भी आ गए तो मैं इस मुद्दे को समझना चाहूंगा और देश भी समझना चाहेगा। मैं मुद्दे पर ही रहूंगा, ये चाहे भले ही कुछ और एजेंडा लेकर यहां बैठे। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं और देश भी समझना चाह रहा है। सर, ये एमएसपी तय करने का आधार क्या होता है? 60 साल से एमएसपी की मांग हो रही है और एमएसपी तय करने का आधार क्या है, जरा आप हिंदुस्तान की जनता को बता पाए सर। देखिए, एमएसपी का सही मायने में, अगर बहुत सरल भाषा में इसको अगर डिफाइन किया जाए तो किसान की जो जमीन है उसमें जो उसकी लागत लगती है उसमें 50% जोड़ करके जो रेट बनता है उसको मिनिमम सेल प्राइस माना जाता है। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से स्वामीनाथन जी ने रखा भी अपनी कमेटी में। बहुत अच्छी बात। ठीक, और दूसरा C2+50, इस सारे विषय को सुने मेरी बात, इस सारे विषय को 2010 में कांग्रेस के समय में जब मनमोहन सिंह जी थे, ये रखा भी गया उनके समक्ष। 2011 में इस पर चर्चा हुई और उसमें ये निकल कर के आया कि कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास में पैसा नहीं है, एमएसपी को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक। उसके बाद उन्होंने जो कृषि बिल जो है, 3 बिल जिनको अभी किसानों ने ही वापस करा, उसको अपने मैनिफेस्टो में भी रखा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने वो सब काम जो 3 बिल आए थे वो भी कांग्रेस के बनाए हुए थे, उन्हीं को ही हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो कि 1 वर्ष के संघर्ष के बाद में वापस हो गए। आज जो एमएसपी का जो विषय है, सरकार उससे बिल्कुल पीछे नहीं है और तमाम जो मांगे हैं किसानों की वो हर सूरत में, क्योंकि किसानों के लिए पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके काम किए हैं और जिस तरीके की तमाम जो योजनाएं जो है किसानों के लिए घोषित की हैं, वो बिल्कुल 100% जमीनी स्तर तक उसका लाभ भी पहुंच रहा है। और यहाँ पर जो इनकी मांगे हैं, हम बिल्कुल उस मांग से पीछे नहीं हट रहे, उन मांगों को हर सूरत में माना जाएगा। सर, मैं आपकी की बात मान रहा हूं। आपने जो परिभाषा समझाई एमएसपी की, जितनी बात मुझे समझ में आई, C2+50 का जिक्र कर रहे हैं आप, राइट? जी। सरकार C2+50 दे रही है? देखिए, जहां पर कहीं ये नहीं हो पा रहा है उसको लागू किया जाएगा, एक्ट बना करके लागू किया जाए। सर, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप लोग दे रहे हैं C2+50? मैं वही बात कह रहा हूं कि अभी वहां पर जहां पर भी कहीं कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कमी है उसको कानून बना करके लागू किया जाए, और उसके लिए चर्चा भी कर रहे हैं हमारे किसान। आप ये कह रहे हो कि यूपीए शासन काल से आप एमएसपी ज्यादा दे रहे हो किसानों को? हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं ज्यादा, मगर जो है उसमें जो नियामक है, जो अभी जो परिस्थितियां उसके अनुरूप दिया जा रहा है।
अच्छा। और अगर जरूरत रहने पर जरूरत क्या, जिस तरीके से किसानों की जो अभी 2 राज्यों के किसान इस वक्त में आंदोलन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर ये आंदोलन की बात ही नहीं है, सरकार इसको अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ करके भी देना चाहेगी और देने के लिए वो बिल्कुल तैयार भी है, मगर सब चीजों को देखना है। प्रकाश सर, मैं आप ही की बात को समझ रहा हूं। तो यानी आप ये कह रहे हो कि यूपीए शासनकाल से हमने ज्यादा एमएसपी दी है एनडीए सरकार में। लागत में कितनी वृद्धि हुई इसका भी आधार होना चाहिए ना। जैसे अब चौधरी साहब जो हैं यूपीए शासनकाल में बीज और डीजल लेते थे उदाहरण के तौर पर, उसके दाम कितने बढ़े एनडीए सरकार में। जैसे कि यूपीए शासनकाल के वक्त डीजल के दाम सितंबर 2013 में 51 रुपए के आसपास था प्रति लीटर, एनडीए के शासनकाल में 90 रुपए लीटर के आसपास है। और 10 साल पहले गेहूं और बीज का सरकारी रेट जो था वो 1800 से शायद 2100 प्रति क्विंटल था। मैं गलत होऊंगा चौधरी साहब टोक देना है। और आज 4200 प्रति क्विंटल है। और बिजली के बढ़े हुए दाम अलग, क्या उसके अनुपात में एमएसपी बढ़ी है सर? देखिए, मैं आपको किसानों के बिजली के बारे में बताऊं, तकरीबन तमाम देश में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जा रही है, नलकूप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था जो है मोदी सरकार ने की है, फ्री ऑफ कॉस्ट नलकूप, और जहां पर भी जरूरत है वहां पर नलकूप लगाए जा रहे हैं। प्रति लीटर वाला डीजल आज 90 रुपए तक पहुंच गया और ये काफी लंबे अरसे से है, तो फिर वो खेती की लागत तो बढ़ गई ना सर। आपको बिजली फ्री मिल रही है, हर समय बिजली मिल रही है, नलकूप फ्री लगाए जा रहे हैं, सरकार सब्सिडी दे रही है, 1200 रुपए प्रति बोरी जो खाद है उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। तमाम मौकों पर सब्सिडी पे पीछे नहीं हट रही है सरकार। बीच में सर सब्सिडी नहीं चाहिए किसानों को, किसान कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें दाम चाहिए, दाम चाहिए। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के, रेंज रोवर लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और दूसरे जो छोटे किसानों को जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए, ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बात करते हैं, ये आंदोलन थोड़ी अराजकता है। आपने देश को बंधक बना के रखा हुआ, केवल देश में सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जो है ना जिनको ये सारी परेशानी है। अराजकता है तो उनके साथ बैठक क्यों कर रहे हो आप? मेरी बात सुनिए, अभी आपने डॉक्टर साहब को टोक दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा ये पुष्ट किया जा रहा आंदोलन जो है, क्यों नहीं ये कर्नाटक में सबको जेल में डाल दीजिए ना, फिर क्यों नहीं ये मध्य प्रदेश फिर इनके साथ बैठक क्यों कर रहे हैं? अगर ये अराजक तत्व है, अगर ये अराजक तत्व है, इनके साथ बैठक क्यों कर रहे हैं सर आप? देखिए, उसमें जो है सामान्य किसान भी हैं, अराजक तत्वों के साथ में उसमें सामान्य किसान भी। आप कह रहे हैं कि महंगी गाड़ियों पर ये किसान चल रहे हैं, ये महंगी गाड़ियों पर किसान चल रहे हैं, के साथ में उसके वेलफेयर के लिए हर समय तैयार है और काम करती रहेगी। अगर उसके बीच में आकर के अरे आपको आंदोलन करने, क्या चौधरी चरण सिंह जी ने आंदोलन नहीं किए, पूरा वोट क्लब भर दिया करते थे, मगर उन्होंने तब भी सरकार जाती थी, तब भी सरकार जाती थी सर। उन्होंने तो जाकर के जो है ना, 1 मिनट चौधरी साहब, 1 मिनट आ रहा हूँ, संदीप त्रिपाठी जी को चर्चा में ले आऊं। 1 मिनट प्रकाश सर। त्रिपाठी जी, प्रकाश सर कह रहे हैं आज एमएसपी की गारंटी याद आ रही है आपको? 2010 में कमेटी ने जब रिपोर्ट सौंपी थी स्वामीनाथन ने, तब याद नहीं आया था एमएसपी की गारंटी? रिपोर्ट क्यों दबा दी थी? पहली बात तो अभी हमारे भाजपा के साथी ने, जो कि वरिष्ठ है, मैं ज्यादा कुछ न कह के इतना मैं कहूंगा कि आपकी बात ये बड़ी बेशर्मी वाली बात है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक चाय बेचने वाला 800 करोड़ के विमान पर चल सकता है और किसान अगर रेंज रोवर पे चलता है तो आपको तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। ये दोगली सोच और दोहरी सोच तो भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। क्यों नहीं किसान चल सकता रेंज रोवर से? चलेगा। इस देश का अन्नदाता है, वो लोगों का पेट भरता है, वो रेंज रोवर से चलेगा तो भाजपा के पेट में दर्द होगा? शर्म आनी चाहिए आपको। एमएसपी बताओ साहब, एमएसपी दोगे कैसे ये बताओ? बताते हैं सर जी। स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट सर 2006 में आई थी। मैं आपको करेक्ट तो नहीं करना चाहता, विद्वान व्यक्ति हैं। 2006 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी, सरकार को मिली थी। उसके बाद हमने इस पर लगातार काम किया। 201 पॉइंट थे सर, 201 सिफारिश थी उनकी, 1-2 सिफारिश नहीं थी।
201 सिफारिश में से 175 सिफारिश हमने लागू कर दी थी सर जी। इनके आने के पहले सिर्फ 26 ऐसी सिफारिश थी जिसमें से 70,000 करोड़ रुपए हमने पूरे देश के किसानों का कर्ज ही माफ किया था। ये उसी कमीशन की रिपोर्ट का ही हिस्सा था। हम अलग से लेके नहीं आए थे सर। C2+50 दे रहे थे आप सर मैं बता रहा हूं कि आप देखेंगे तो 2006 के बाद लगातार साल दर साल, किसी साल 10 सिफारिशें लागू हुई हैं, किसी साल 12 हुई हैं, किसी वर्ष 21 हुई हैं। इस तरीके से हम 175 पर पहुंचे। ये लगातार का एक प्रोसेस था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो प्रोसेस रुक गया। संदीप सर, C2+50 हम देंगे सर। हम नहीं, आपने क्यों, मुख्य मांग तो वही थी ना। नहीं, आज आप कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी हमसे ले लो। सर 70,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करना ये गारंटी नहीं थी। ये उनकी मांग, उनकी सिफारिश नहीं थी, छोटी चीज थी सर। पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करना छोटी चीज। कानून क्यों नहीं बनाया एमएसपी पर? नहीं सर, बिल्कुल एमएसपी हम 1964 में हम ही लेके आए सर। नहीं, सत्ता में थे तो आप ही लेकर आओगे ना। एमएसपी नहीं, तब तो बीजेपी थी नहीं। क्यों नहीं थी सर? जनसंघ था लेकिन बीजेपी तो नहीं थी ना। आप सत्ता में थे तो आप ही लेकर आओगे, कानून क्यों नहीं लाए फिर? नहीं सर, इनकी भी सत्ता थी। हम ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एमएसपी लेके आए थे। C2 फार्मूले की, जिस फार्मूले की बात होती है, ये 2006 में एक सिफारिश के तहत ये बात आई। हमने इस पे कभी इनकार नहीं किया। हमने ये कहा कि प्रोसेस दर प्रोसेस। सरकार भी तो इनकार नहीं कर रही त्रिपाठी जी। नहीं इनकार कर रही है। मैं बता रहा हूँ क्यों। इन्होंने हलफनामा कोर्ट में दिया है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे सरकार ने हलफनामा दिया है। दूसरी चीज सर, हमने कभी मना नहीं किया। और दूसरी चीज सर, इन्होंने जब 1000 किसानों ने शहादत दी इस देश के, तब इन्होंने लिखित में ये बात कही कि हम आपको एमएसपी देंगे। उसके बाद ये नानुकुर क्यों, ये नौटंकी क्यों? अब आते हैं सर दिल्ली के बाद। दिल्ली सर किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हमारी भी है। उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारी भी दिल्ली उतनी है जितनी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति की है। अगर दिल्ली वालों को अगर ज्यादा दिक्कत है, वो कह दे कि राजधानी यहाँ से हटाइए, हम तैयार है कि उत्तर प्रदेश में राजधानी आ जाए। आए राजधानी उत्तर प्रदेश में। अगर आपको दिक्कत है, आप सुविधा उपयोग आप करिएगा, सारे देश का पैसा वहां पर जाकर लगेगा, आप मौज मारिएगा। तो अगर संसद वहां पे है तो हम धरना देने कहाँ जाएंगे? और अभी सर बात हो रही थी कि राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकता। आपकी सरकार में आंदोलन नहीं कुचले गए? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। किसानों का आंदोलन आज तक कभी बात किसानों के आंदोलन की नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। बाबा रामदेव के साथ क्या किया था आप लोगों ने? सर बाबा रामदेव क्या थे, क्या है, आज पता चल गया देश के लोगों को। संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट एजेंडा क्या था पता चल गया। त्रिपाठी जी अब एक मिनट जो आपने सवाल उठाया उसी सवाल को लेकर जा रहा हूं, उसी सवाल को। एक मिनट त्रिपाठी जी, मैं बहस करने नहीं, किसानों के विषय पर बहस नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, समाधान निकले बस। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट। करेक्ट किया त्रिपाठी जी ने मुझे, बिल्कुल सही, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मनमोहन सरकार में, प्रकाश सर, मनमोहन सरकार में किसान आयोग बना, ठीक, किसान आयोग मनमोहन सरकार के वक्त बना था। स्वामीनाथन उसके अध्यक्ष थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, वो उसके अध्यक्ष थे। और 2004 से 2006 के बीच में 5 रिपोर्ट आई और उन्होंने ही इसी फॉर्मूले का जिक्र किया था, C2+50। गलत तो नहीं हूं प्रकाश सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो उन्होंने ही कहा था, स्वामीनाथन जी का सपना था C2+50। नहीं, उसको सपना नहीं बल्कि उन्होंने काम किया था उसके आधार पर। हाँ, ठीक है, उन्होंने उसको बनाया क्योंकि वो कमीशन के अध्यक्ष थे। और उस कमेटी पर जो मैंने बताया कि उस जो उन्होंने दिया उस पर जो एमएसपी पर 2010 में चर्चा हुई, पहले भी चर्चाएं हुई। मैं उस वक्त में जो 2010 में उस विषय पर जो चर्चा हुई, 2011 में उन्होंने कहा कांग्रेस ने कि हमारे पास पैसा नहीं है एमएसपी लागू करने के लिए। सर हमारे पास अब तो है ना पैसा। गलत बात कर रहे हैं। तो लागू देखिए की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त में जब कांग्रेस ने मना कर दिया, उस वक्त में किसानों ने क्यों नहीं जो है ना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली पर कूच किया। दिल्ली तो इस वक्त में भी थी, हमने मना नहीं किया। कुछ क्यों नहीं किया दिल्ली में, क्यों नहीं आपने दिल्ली में बंद किया? किसानों के गाड़ी से आप जिस वक्त में ऐसे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, सत्र खत्म हो चुके हैं
उस वक्त में ये राजनीति की गुलेल उड़ा करके आप जो है इस वक्त में जनता को ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। त्रिपाठी जी का अभी और त्रिपाठी जी प्लीज बहस मत करिए प्लीज, एक मिनट। प्रकाश सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब संसद का सत्र, आपने कहा संसद का सत्र आखिरी सत्र इस कार्यकाल का आखिरी सत्र पूर्ण हो चुका है, उसके बाद में आप ये आंदोलन कर रहे हैं, इसका ठीक है चर्चा हो रही है। मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही की बात प्रकाश सर, आप ही की बात आपने कहा ये टेक्निकली संभव नहीं है, निर्णय हो पाएगा। सर आप कह रहे हो टेक्निकली संभव नहीं है क्योंकि सत्र खत्म हो गया। टेक्निकल संभव नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त में क्या ये टेक्निकल संभव है। मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, आप ही की बात बता रहा हूँ, एक ही काम हो पाएगा। आप ही की बात बता रहा हूँ, बोलूंगा गलत तो आप टोक दीजिएगा। जब 3 कानून लेकर आए थे तब तो अध्यादेश लेकर आए थे सर, अब क्यों नहीं? तो कैसे टेक्निकल संभव नहीं है? इस वक्त में कहा कौन क्या मतलब जो है ना, अब सत्र खत्म हो चुके हैं। नहीं तो सर एक महीने के बाद में चुनाव होने वाला है। सर आप अध्यादेश लेकर आए थे। हाँ, तो अगले सेशन में जो तीसरा सत्र आएगा जिसमें हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे, उस वक्त में लाएंगे ना अध्यादेश। अच्छा, तो अब अभी अध्यादेश नहीं आ सकता। इस वक्त में जब अभी टेक्निकली अध्यादेश नहीं आ सकता। ओके चौधरी साहब, वो नहीं है, क्या नाम, व्यवस्था नहीं है। जाटव सर ये बता रहे हैं आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है कि कुतर्क नहीं करना है, मगर ये जो प्रश्न है वो मुझे नहीं लगता कि तार्किक है। सर तार्किक तो फिर अध्यादेश लाने में आप कह रहे हो कि उस वक्त दिक्कत नहीं, अध्यादेश आखिरी सत्र में लाया गया था। देखिए इनकी क्या है, अध्यादेश आखिरी सत्र में लाया गया था। अध्यादेश जो आया था ना उसमें सत्र की जरूरत पड़ी थी। हाँ, तो क्या आखिरी सत्र में आया था? सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अध्यादेश आखिरी सत्र में नहीं आ सकता, संविधान में संकट आ जाएगा। आप मुझे एक बात बता, क्या कह रहे हैं? संवैधानिक संकट आ जाएगा। नहीं, संविधानिक संकट क्या, इस वक्त में जहाँ 20 दिन बाद में चुनाव होने वाला है, इस वक्त में क्या सत्र लाया जाएगा? सर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने कर्ज माफी की थी। अगर मैं देखिए सर, फिर वही बात आ जाती है, कांग्रेस ठीक चुनाव से पहले कर्ज माफी का ऐलान किया था कांग्रेस ने, फिर वो क्या था, लॉलीपॉप ही था ना। कांग्रेस तो कर्ज माफी ऑन पेपर कर देती और जमीन पर कुछ मिलता नहीं है। चौधरी साहब अपनी बात रखेंगे, चौधरी साहब आपको मालूम है ना, आप लोगों की मंशा ठीक नहीं है चौधरी साहब। खुद के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा, तो ये तो कोई कहते थे मगर देते तो कुछ थे नहीं। ये एमएसपी गारंटीड कानून नहीं लाएंगे, ये नियत इनकी साफ पता चल रही है। अगर आप इन्हें कुछ भी कहोगे तो कहेंगे कांग्रेस ने नहीं किया, तो इसका मतलब आप कांग्रेस को फॉलो करके अपनी सरकार चला रहे। आपसे लगातार अनुरोध करने के बाद 13 महीने धरना चलाने के बाद आप एमएसपी गारंटीड कानून नहीं ला पाए, आखिरी चरण का आपका वो भी निकल गया। आप ये कहते हैं कि आप एमएसपी गारंटीड कानून नहीं आ सकता, न आप अध्यादेश भी नहीं ला सकते हैं। इनकी नीयत बताती है ये किसान हितैषी नहीं है और ना ये किसानों के लिए काम कर पाए। आप उनसे भरोसा रखेंगे जिन्होंने 60 साल आपको एमएसपी नहीं दी? हम किसी से भरोसा नहीं रख रहे भाई साहब। हाँ। ये भरोसा तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि गन्ने का रस दबाव से निकलता है। अगर हम वहाँ 13 महीने धरना ना देते तो वो हमारे ऊपर वो जो काले कानून थे माथे पे लग गए थे, जिसमें इन आपके शांति प्रकाश जो है बीजेपी के प्रवक्ता, इनको भी पता है 90 रुपए लीटर का सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया। अगर हम ना करते तो आज ये भी ना वो 200 की जगह 250 रुपए में इनके घर में भी यूज हो रहा होता। और आज जब किसान को सही मायने में एमएसपी की जरूरत है तो सारे देश में किसी भी पार्टी का सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए और कहना चाहिए एमएसपी देनी चाहिए। नहीं, आपको संदीप त्रिपाठी जी की पार्टी बोल तो रही है, राहुल जी कह रहे हैं मैं दूंगा एमएसपी। ये तो देखिए अब ये तो चुनाव की बात होगी है, तो आप तो चुनाव इस्तेमाल हो ही रहे हो, जाटव जी कह रहे हैं। देखिए आज जो है अब उनसे मांगेंगे, कल जब उनकी बारी आएगी उन पे सोचेंगे। इनके तो हाथ में है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हमारे हैं। वो ये कह रहे हैं जब चुनाव नजदीक आता है तब आप लोगों को दिल्ली याद आ जाता है। आज से 2 साल पहले भी चुनाव था। हाँ, यूपी में था। 2 साल पहले भी चुनाव था क्या? यूपी में था, माहौल बना रहे थे आप। जिस वक्त में हम जब भी लड़ाई लड़ रहे थे प्रधानमंत्री से और आज प्रधानमंत्री थे योगेंद्र यादव, उन्होंने साफ कहा था कि हमने तो किसान आंदोलन पंजाब से वो हरियाणा से चुनावी पिच तैयार कर दी है। किसान जो है कांग्रेस पर बैटिंग नहीं कर पाई।
ये खुद इनके साथ में चलने वाले योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने तो चुनावी पिच तैयार कर दी है कांग्रेस के लिए, मगर कांग्रेस खेल नहीं पाई। इस तरीके से तो इन्होंने दो साल पहले अरे भाई साहब, आप बहुत बड़े हैं, आपका सरकार को बड़ा दिल करना चाहिए। चुनाव आ रहा है, किसान भाइयों, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये तो प्रधानमंत्री किसान आंदोलन बेसिकली तो चुनावी पिच तैयार करने वाली टीम जो है वो के दौरान निकाल किसी भी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। ये केवल अपनी महंगी साहब आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है। एक मिनट त्रिपाठी जी एक बार डॉक्टर धनोज कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं अपने राज्यों में उसे लागू करके मिसाल पेश कर दीजिए, दिक्कत क्या उसमें, और सरकार के ऊपर दबाव ही पड़ेगा। धनोज जी कह रहे हैं नहीं, देखिए सर, कुछ देश में संघीय ढांचा है, कुछ चीजें राज्य सरकार के अधिकार में आती हैं, कुछ चीजें जो है केंद्र सरकार के अधिकार में आती है। एमएसपी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। हम लेकिन जाता हूँ, आप वरिष्ठ साथी हैं, एमएसपी को मैं आपको करेक्ट कर दूं, एमएसपी को चाहे तो राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। आप ये सब पार्टी जी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, एमएसपी नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। चुनाव में क्यों ऐलान कर रहे थे फिर? जी सर, मैं बता रहा हूँ सर, हाँ रिक्वेस्ट है, बता रहा हूँ। जैसे सर हमने पूरे देश में सबसे महंगा धान खरीदने का काम किया छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए हमने एक अलग से योजना लेके आए। हाँ। उस योजना के माध्यम से हम पैसा देते थे, लेकिन एमएसपी वो नहीं होती थी, वो फैक्ट है। हाँ। वो एमएसपी नहीं था, रेट देते थे। तो झूठ बोल रहे थे पब्लिक से? जी सर, झूठ बोल रहे थे तब? नहीं, क्यों झूठ? हमने एमएसपी की बात, आप लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा एमएसपी हमने दी है। नहीं, हमने कहा हम सबसे महंगा खरीद रहे हैं। अच्छा, एमएसपी नहीं कही थी आपने? बिल्कुल नहीं सर, कि भूपेश सरकार ने एमएसपी सबसे ज्यादा दी है। बिल्कुल, बयान देख लीजिए सर, सबसे महंगी धान खरीद हमने ये बोला है, और हम सब खरीद भी रहे थे। हाँ। ये भी कहते हैं कि सबसे महंगा हमने खरीदा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के किसान, देखिए जो पश्चिम की बेल्ट है जहां पर किसान की जोत ज्यादा है, किसान के नाते मैं कह रहा हूँ सर, एक जो जोत ज्यादा है, यानी उनके पास 100 बीघे जमीन है, 50 बीघे जमीन है, वही सक्षम है किसान की, वो जाकर जो है धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। 4 बीघे का किसान, 5 बीघे का किसान जाकर धरना नहीं कर सकता, लेकिन तकलीफ उसको भी है सर। ये तकलीफ क्यों है मैं बताता हूँ सर। 17,000 रुपए पर एकड़ लागत आपने बढ़ा दी सर। अब लागत बढ़ी कैसे, ये भी मैं बता देता हूँ सर। आप लोग सर, प्रकाश जी, आप तो जो खाद के कट्टे से 10 किलो जो खाद चोरी कर लेते हो किसानों से, आप समझिए, खाद के कट्टे से 10 किलो खाद चोरी करने वाला किसान का भला कैसे कर सकता है, आप समझिए। आपकी सोच और मानसिकता कितनी जो है नीचे है। आप जो है किसी संयंत्रों पे 12% जीएसटी लगा देते हैं। आप जो है 18% जो है बहुत सारे जो संयंत्र है उसपे 18% जीएसटी लगा देते हैं। आप कीटनाशक पे 18% जीएसटी लगा देते हैं। सर, फिर यही किसान वोट क्यों देता है इनको? सर, आज इसीलिए तो अपना हिसाब मांग रहा है किसान, आज हिसाब मांग रहा है, तो दिक्कत हो रही है। उसने वोट आपको दिया ना, आपकी सत्ता बनाई, आपको सत्ता में लेके आया। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, बाबू साहब ये बताओ, हमने आपको वोट दिया, आपने जो कहा हमने किया, आपने जो कहा था वो क्यों नहीं कर रहे हो? आज सवाल पूछ रहा है तो आप करो अराजक है, गुंडे हैं, आतंकवादी है। किसान आतंकवादी हो गया तो पेट भर रहा है, इसलिए वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आज देश की एक ऐसी आज जरूरत है, सबको निकलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि जिस तरीके से ये सरकार युवाओं को, आप बताइए सर, हमारे उत्तर प्रदेश में 2018 से शिक्षकों की वैकेंसी नहीं निकली, आप समझिए। नहीं, उस पर चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर धनोज जल्दी से अपनी बात रखिए, मुस्कुरा क्यों रहे थे पार्टी जी की बात पर? हमला करने आ जाए तो आप कहेंगे कि युवा आतंकवादी। 1 मिनट, फिर मैं यादव जी के पास जा रहा हूं। 1 मिनट डॉक्टर धनोज। जो झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले यही तो होते हैं, जब भी तो चुनाव हार जाते हैं। और अभी इनके नेता कह रहे हैं देंगे, देने के लिए। अरे भैया चुप रहो रे यार, कितना झूठ बोलोगे? आपकी नेत्री झूठ बोलती थी चिल्ला चिल्ला के, छत्तीसगढ़ में जायदाद दे रहे हैं। अरे भैया आपको सुन रहा है, आपको देश सुन रहा है क्या? आपको देश सुन रहा है, आपको सुन रहा है देश, आपको देश सुन रहा है क्या? अरे आपको देश सुन रहा है क्या? अरे आपको देश सुन रहा है? अरे भैया देश सुन रहा है आपको, क्यों? क्या है डॉक्टर धनोज, मुद्दे पे आइए ना। नहीं देखिए, मुझे एमएसपी से, सुनिए, मुझे एमएसपी से दिक्कत नहीं है,
मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि पंजाब में, पंजाब बहुल है किसान, पहले आप सीधा पकड़ो भगवत मान को, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो भी है मेरे पास। उन्होंने कहा है, जब तो किसान भाई ने उनको वोट देके सरकार बनाया और कांग्रेस को वहां से भगाया। तो पहले भगवत मान जी कह दे कि मैं कानून बना रहा हूं, किसान को दे रहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और वो दे देंगे। अरे भैया चुप रहो, कौन सुन रहा? अरे कौन सुन रहा भाई? कौन सुन रहा भैया? कांग्रेस तो सुन रहा है। अरे कांग्रेस तो सुन रहा है क्या? अरे कांग्रेस तो सुन रहा है। अरे भगवत मान के आप क्या हो? क्या रिश्तेदार हो? अरे रिश्तेदार हो जनता को तुम्हारे कि देश के प्रधानमंत्री, आप उसके लिए क्या क्या बोलते हो आपको पता नहीं है? थोड़ा सुन लो। भगवत मान मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री को पावर है सरकार को, स्टेट को कानून बनाने का। अभी आपने क्या बोला? नहीं है। यही तो दुर्गति है। कांग्रेस को कुछ ऐसा पता नहीं है, इसलिए लापता है कांग्रेस। अगर कांग्रेस को आता पता होता इस देश में कांग्रेस बहुत से राज्य सरकार। अरे भैया झूठे वक्तार, अरे झूठे वक्तार किसानों को लूटने वाले, किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले, किसानों के ऊपर लाठी चलाने वाले, आज आप तकरीर मत करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि किसानों को मार मार के भगा देते थे। अरे किसानों पर गोली चलाने वाले बोलते हो आप? सुनता है क्या? कोई सुनता है आपको? धनोज जी, अगर धनोज जी तो बताओ। धनोज जी प्लीज। सर बोल रहा नहीं, ये क्यों बोल रहा है? ये क्यों बोल रहा? इसको डिसिप्लिन नहीं पता है। मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, इसको सुन रहा हूँ, ये मुझे नहीं सुन रहे और फटफट कर रहे झूठा आदमी। झूठ बोलकर तो शासन चलाया। धनोज जी, धनोज जी प्लीज संयम के साथ। ये सब चीजें यार, ये सब चीजें यार। संयम के साथ बोलता हूँ। एक मिनट प्लीज, चुप हो जा। अगर आप तथ्यों के आधार पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बोलूंगा अगर आपको एक मिनट रुकिए धनोज जी, अभी डिबेट खत्म होगी, मैं त्रिपाठी जी का नंबर दे दूंगा आपको। जितना मन करे आप फोन पे बात कर लीजिएगा, यहाँ नहीं। अब एक मिनट, कांग्रेस का नंबर नहीं चाहिए भाई साहब। एक मिनट डॉक्टर धनोज। किसान नेता इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। अभी तो आप किसान नेता नहीं मान रहे थे उनको। अरे भाई किसान भी मानते हैं कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है। एक मिनट, किसान भी मानते हैं भैया। हमको इसका नंबर क्यों चाहिए? हमने बनाया। एक मिनट, ऑडियो नीचे प्लीज, सिर्फ जानने जी को रहेगा। अगर तथ्यों पे बात करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा डॉक्टर धनोज प्लीज। एक मिनट रुकिए त्रिपाठी जी, काम आएगा आपके भी। एक मिनट सर, प्रकाश सर, एक मिनट रुकिए ना त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। तथ्यों के आधार पर चर्चा करिए तो ज्यादा ठीक रहेगा ना। एक मिनट सर, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला, ठीक प्रकाश सर जी? 19 नवंबर 2021 ये वो तारीख थी जब सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लिया था। और उसी दिन का बयान मैं पढ़ रहा था। स्वामीनाथन जी ने कहा कि खेती में संपूर्ण लागत के ऊपर 50% जोड़कर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी दी जा सकती है। उन्हीं स्वामीनाथन आयोग, और उन्होंने ही जिक्र किया था जब 3 कानून आपने वापस लिए थे। इसके साथ साथ एक बात और जिसका जिक्र होना चाहिए, 2010 में उपभोक्ता मामलों पर एक वर्किंग कमेटी का गठन हुआ, वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। इस ग्रुप ने 2011 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि एमएसपी को लागू करें, तत्काल लागू करें। तो प्रभु राम की कृपा से तो सर 2024 आ गया। समस्या कहां आ रही है प्रकाश सर? देखिए, जो बात उन्होंने कही, आज भी हम उस पर बिल्कुल तैयार है कि एमएसपी को लागू किया जाना चाहिए। मगर उस जो एमएसपी को जो लागू किया जाना है, अभी उसकी कुछ बैठकें हुई। मैं समझता हूं कि आगामी दिनों में इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से
क्या व्यवस्था बना करके इसको लागू किया जा सकता है और किया जाएगा भी। प्रधानमंत्री के पास हम आज था भी उस वक्त गुजरात, आज भी हाँ सुने मेरी बात जी, हम आज भी देखिए, उस वक्त में तो राफेल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, हम राफेल लाए ना। उस वक्त में तो हथियार हम दूसरे देशों से आयात करते थे, आज हम खुद बना रहे हैं ना सर। राफेल की नहीं, एमएसपी की बात कर रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बकायदा उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था एमएसपी तुरंत लागू करें और C2+50 का फॉर्मूला होना चाहिए। और 2021 में आपने कमेटी का जिक्र किया, वो कमेटी आज तक क्या कर रही है सर, उस पर ही सवाल है फिर तो। वो मैंने आपकी सारी बातें सुन ली ना जी। हम पिछले 9 वर्ष में किसानों के लिए हर तरीके की जो व्यवस्थाएं उस वक्त में जो भी साधन है उसके हिसाब से किसानों के लिए हम व्यवस्थाएं देते आ रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में आने वाले दिनों में एमएसपी का भी विकल्प जो है उसको भी हम लागू करेंगे, उसमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई फैसला क्यों नहीं निकल पाया इस कमेटी के द्वारा? आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। क्यों क्या स्वामीनाथन जी ने जो कमेटी थी वो एक दिन में बना करके दे दी थी? 2004 में नियुक्त हुए और 2012 तक उस पर चर्चा हुई, 2006 में उन्होंने सबमिट किया। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सब चीजें बन जाएंगी, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बेहतर विकल्प आएंगे, बेहतर तरीके से और अच्छा जो है किसानों के लिए किया जाएगा। एक दिन में हथेली पर सरसों नहीं उगती है, मगर हाँ मोदी सरकार और मोदी शासन में हर हालत में जो है ये लागू की जाएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं तो आपकी बात मान लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन भारत रत्न का आप जिक्र करें स्वामीनाथन जी का, उन्हीं की बेटी ने कहा है कि किसान है ये क्रिमिनल नहीं है, जिन्हें आप क्रिमिनल बोल रहे हैं। क्यों नहीं हम भारत रत्न देंगे जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है? उन्हीं की बेटी कह रही है किसान है सर। देखिए उनकी बेटी ने जो कहा है वो उनका अपना मत हो सकता, मुझे नहीं मालूम कि किस संदर्भ में कहा है, मगर हम ये जानते हैं कि स्वामीनाथन जी ने देश के लिए एक बेहतर कार्य किया। जिनके पिता स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, उन्हीं की बेटी कह रही है ये किसान है क्रिमिनल नहीं है। अरे तो मैंने सुन लिया ना, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा वो जानती होंगी, मगर मैं ये जानता हूँ कि स्वामीनाथन जी ने इस देश के लिए एक बेहतर कार्य किया, किसानों के लिए बेहतर योजनाएं बनाई, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उस पर सरकार चल रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारत रत्न दिया उस तरीके से कि देश के किसानों को एमएसपी भी मिलेगा। हमने चौधरी चरण सिंह जी के भी आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ना भारत रत्न दिया, उनकी भी जो मांगे थी, जो जिस तरीके से वो किसानों के साथ थे, आज हम भी किसानों के साथ हैं। अभी तो आप थोड़ी देर पहले इनको क्रिमिनल बता रहे थे, अराजक तत्व बता रहे थे, और 34 सेकंड में किसानों के बीच में अराजक तत्व बता रहा हूं मैं, इस वक्त भी बोल रहा हूं कि किसानों के बीच में कुछ अराजक तत्व है। अमित पवार, हम लोगों को अपने पहले भी ये आंदोलन पवित्र था, इसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी किया, लेकिन तब भी अराजक तत्वों ने इसे हाईजैक करने की कोशिश की और इसका नतीजा लाल किला था और पूरे देश ने वो नजारा देखा। और अगर सरकार की या प्रशासन की तरफ से पृष्ठभूमि तैयार करी है, इसमें आप क्या कहेंगे? वो किसान है, योगेंद्र यादव ने खुद कहा है कि हमने पृष्ठभूमि तैयार की है। इसी तरीके से आज के जो है ना जो आंदोलन हो रहा है वो भी चुनावी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। चौधरी साहब, किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके ये जो लोग चल रहे हैं वो गलत है। सरकार अगर तैयारी ना करे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई दुर्घटना या घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चौधरी साहब, सरकार होगी, सरकार होगी। ये सरकार ही चाहती है। और आपके आंदोलन में कोई अराजक तत्व घुस जाए और कनाडा से ये ऐलान हो, ये सब जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था एमएसपी थी, है, रहेगी। वे कानून बनाते हुए डर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या क्वेश्चन मार्क लगाइए ना आप, ऐसा क्या कारण है? वे चाहते हैं कि देश के माहौल खराब रहे। उनका तो बड़ा दिल करना चाहिए और कहना चाहिए एमएसपी गारंटेड कानून लागू किया जाता है अभी के अभी से, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। पर ये खुद चाहते हैं कि किसान तंग रहे, इन्हें तकलीफ हो, इन्हें दिल्ली आने में तकलीफ हो, इनके लिए बैरिकेड लगा दिया जाए। मतलब हम सड़क तक चलने के लिए भी इनसे पूछ के चलेंगे कि चले कि ना चले, ये इनके विचारधाराएं होगी। सड़क पर चलने से कौन मना कर रहा है? हंगामा करने से मना कर रहे हो, बवाल मत करो। हंगामा कब होता है तिलक भाई?
इन्होंने रास्ता रोका है, हम जाति पारे जब भी हो रहा है ना, पूछो और वो ये कहाँ गुस्सा से आया शब्द ये भी बात बताएं। रखते चले आते। कुछ कह रहे हैं जाटव जी, क्या कह रहे हैं जाटव जी आप? मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने कुछ एक देश का नाम लिया था कनाडा, वो क्या था वो भी पूछे आप जरा, उसका क्या तात्पर्य था? हमने कनाडा का कभी नाम नहीं लिया और नाम नहीं, हमारे एंकर साहब ने लिया अभी नाम जो है ना, वो किस लिए लिया है? वो तो आपको बेहतर पता। नहीं जाटव जी, आप भी जानते हैं मैंने किस लिए लिया। और ये भी चौधरी साहब भी जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते भाई साहब, हम ये जानते हैं हमारा देश आप तो अच्छी तरह और हम साथी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि क्या इस आंदोलन के कनाडा के साथ में क्या ताल्लुक है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और आगे बढ़ाएंगे, और नहीं जानते ना तो आज जाकर के पूछ लेना अपने साथियों के साथ की सारी व्यवस्थाएं, ये सब चीजें कहाँ से इस्टेब्लिश हो रही है, कौन इसको फॉलो करवा रहा है। भाई साहब ये सब जुमलेबाजी है। जाकर के पंडाल में पूछना अगर आप कौन लोग हैं आपके पीछे, कैटेगरी में आते इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। किसान नहीं है, से बोलने से काम नहीं चलेगा ना। आप ये कह रहे हो किसान कि नहीं ये है, आतंकी किसान है? आपके आंदोलन में किसान शरीक नहीं है। किसान जो है वो हमारे साथ है, आपके साथ में किसान के नाम फिर ये पर जो कौन है है जो आपके सड़कों पर पीछे है? जो है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अपनी तरफ से बता दीजिए हम कौन है। त्रिपाठी जी एक मिनट, जाटव जी कौन है फिर ये जो सड़कों पर है? किसानों के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिस तरीके से ये अराजकताएं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे कौन लोग हैं। किसान इस तरीके से हरकत करता है, या तो हम किसान है या नहीं है। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करता है और आज जो है वो किसान आज बहुत मुफीद है, बहुत बेहतर महसूस कर रहा है और अभी आने तो वाला आप कह रहे हो कि भविष्य ये उसका बड़ी बड़ी उज्ज्वल है। गाड़ियों में घूम रहे हैं, किसान नहीं हो सकते? ये बिल्कुल नहीं है वो किसान जो आप किसान बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। किसान बड़ी गाड़ी में नहीं घूम सकता कितने सर। खतरनाक ट्रैक्टर लेकर के घूम रहे हैं। ट्रैक्टरों की सूरत देखी है आपने? अच्छा, ट्रैक्टर भी किसान किस तरीके से ट्रैक्टर, मैं आज देख रहा कि किस तरीके से जो है त्रिपाठी जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ जाटव जी आपका। ड्रोन से जो है आंसू गैस जो पुलिस से फेंकी उसको किस तरीके से पतंगों से काटने की कोशिश कर रहे हैं। कितना टेक्निकल दिमाग लोग आप लोग लगा रहे हैं। अच्छा, ये मालूम नहीं पड़ रहा कि ये सब चीजें कहां से पोस्ट हो रही है। एक मिनट प्लीज, त्रिपाठी जी का ऑडियो रहेगा। त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड है प्लीज। देखिए जाटव जी की समस्या ये है कि किसान जो है ये सब कैसे जाटव जी की कोई समस्या नहीं है, समस्या आपकी है। आपकी समस्या ये है कि किसी तरीके से देश में अराजकता पैदा करनी है। अभी राहुल गांधी जी वहां से चल दिए हैं, न्याय यात्रा को छोड़ करके दिल्ली में कूच कर रहे हैं और अब जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा व्यवस्था को अव्यवस्थित करेंगे। परेशानी आपकी है, परेशानी आपकी जो है इस वक्त में जो आप लोगों का परेशानी वो है आप लोगों की परेशानी जो है वो किसान समस्या को लेकर के आप परेशान है। क्या चुनाव में पेट्रोल तरीके से कहीं पर भी आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आप लोग परेशान हैं, इसलिए आप ये अराजक आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वक्त तो परेशान हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपकी जमीन खत्म हो चुकी है, आप निस्व नाबूद हो चुके हैं, आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं रख पाते हैं। जितनी आपने सीट परेशान है, बेचैनी आप लोगों के लिए आपकी न्याय यात्रा जो है बेहाल हो चुकी है, इस वजह से आप परेशान है। सर अगर आप इनको एमएसपी की गारंटी दे दोगे तो सियासत खत्म हो जाएगी। तिलक जी आपने मुझे कहा, मैं 2 पॉइंट रखना चाहता हूँ बस। क्या पॉइंट रखेंगे आप? पहले तो आप ये बताएं ना कि आप क्यों नहीं ये जो है ना आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, जहाँ पर जो है ना जिलों से आपको हटा दिया, क्यों वहाँ पे आप एमएसपी लागू क्यों नहीं करा रहे? आप वहाँ की बात करें ना। आप जो है आप जिस तरीके से लीग से हट रहे हैं और जो है न्याय यात्रा में जो है बेहाल हो रहे हैं, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप कौन सी 2 बातों की बात कर रहे हैं? आप ये बताएं ना कि आपके नेता है कौन? राहुल गांधी है ही नहीं ना, विषय राहुल गांधी नहीं है आज, एमएसपी है। आपने 2014 के बाद लोग हैं सर, आप ही ने तो 2014 से पहले एमएसपी का वादा किया था ना, सत्ता में आने से पहले कि एमएसपी देंगे हम। 2014 से पहले आपने अपने घोषणा पत्र में रखा था इसको कि एमएसपी देंगे हम। बिल्कुल देंगे, क्यों मना करा नहीं देंगे सर? जब हम राफेल खरीद के ला सकते हैं, आज देश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, आने वाले दिनों में त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट प्लीज। अब त्रिपाठी जी का ऑडियो सबको ऑडियो नीचे 10 सेकंड बस। त्रिपाठी जी आपके। जी थैंक यू। देखिए सर, अभी हमारे साथी ने कहा कि कनाडा से
वो पैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके क्या ताल्लुकात हैं इन मुल्कों के साथ में। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, वक्त से ऊपर चला गया। जानते हैं कि क्या हालात से आपने देश के कर दिए हैं। वक्त से ऊपर चला गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, के साथ क्या बात कर रहे हो। थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन डॉक्टर धनोज इतनी बात समझिए, किसी को भी किसान बिरादरी को आतंकी मत बोलिए, ठीक नहीं लगता। जो आपने शब्द इस्तेमाल किए उस पर मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये दान नहीं मांग रहे, दाम मांग रहे हैं, बस इतनी बात थी। धनोज जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जाटव सर आपका भी। तो क्या वाकई किसान आंदोलन के नाम पर सियासत हो रही है, और क्या वाकई आंदोलन के बहाने 24 है निशाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।